विवादित है बिग बॉस, उतने ही विवादित हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। आज के इस प्रोग्राम में खास तौर पर बात करेंगे रश्मि देसाई को लेकर, जो कि इन दिनों जहां एक और अपने शो बिग बॉस को लेकर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आती हैं, अपनी लड़ाई जो कि उनकी लड़ाई बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ देखी जा रही है, इनको लेकर वो काफी ज्यादा विवादों में घिरी हुई हैं। तो अगर उनकी पर्सनल लाइफ पर नजर डाली जाए तो उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ कम विवादित नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें, टीवी एक्ट्रेस नंदिश, जो कि उनके एक्स हस्बैंड रह चुके हैं, कई तरह के आरोप रश्मि ने नंदिश के ऊपर लगाए थे। आज हम आपको नंदिश का एक ऐसा इंटरव्यू सुनाएंगे जहां पर नंदिश ने अपने ऊपर लगाए आरोपों का खंडन किया है और उनका क्या कुछ कहना है रश्मि को लेकर, ये भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। रश्मि देसाई, जो कि आजकल बिग बॉस 13 में नजर आ रही हैं, तो वहीं जब से रश्मि जो है बिग बॉस 13 में गई हैं, घर में जब से वो रह रही हैं बिग बॉस के, तब से घर के बाहर उनकी कई ऐसी सुर्खियां उड़ रही हैं, कई ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे आज तक लोग अनजान थे। तो आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से बताने जा रहे हैं, रश्मि देसाई के इतिहास के पन्नों को जब हमने उल्टा तो क्या कुछ हमारे हाथ लगा। आज हम आपको रश्मि के पति, जी हाँ उनके एक्स हस्बैंड रह चुके नंदिश का एक इंटरव्यू बताने वाले हैं, जिसमें नंदिश ने कई ऐसे आरोप हैं जो कि रश्मि ने उनके ऊपर लगाए थे, उसका पूरी तरीके से खंडन किया है। जहां एक और बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लड़ाइयों को लेकर रश्मि जो है वो लगातार चर्चा में बनी हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि एक तरफ रश्मि अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बनी रहती हैं। रश्मि ने जब नंदिश को तलाक दिया था तो उसके पीछे की वजह बताई थी कि नंदिश का किसी के साथ अफेयर है। पहले हम आपको रश्मि की तरफ की बात बता देते हैं। रश्मि का ऐसा मानना था कि नंदिश के कई लड़कियों के साथ रिलेशन है, जिसकी वजह से उनका वैवाहिक जीवन प्रभावित हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि रश्मि ने कहा कि अगर नंदिश ने इस रिश्ते को अपना 100% दिया है तो कुछ भी गलत नहीं होता। मुझे उनकी फीमेल फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कभी उन पर शक नहीं किया। मैं अपने काम और अपनी यात्रा में व्यस्त थी, मुझे पता था कि वो किसी के साथ डेटिंग कर रहे हैं या नहीं। रश्मि ने अपने तलाक के समय कई ऐसे आरोप लगाए थे, उनमें से एक ये भी था कि रश्मि के पति यानी कि नंदिश जो है उनके साथ मारपीट भी करते थे। आपको बता दें कि रश्मि और नंदिश की जोड़ी टीवी सीरियल उतरन में एक साथ इन दोनों को देखा गया था। इसी बीच इन दोनों का प्यार भी पनपा था। एक मॉडल के रूप में अपने करियर की शुरुआत करने वाले नंदिश ने साल 2007 में कस्तूरी शो से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। बाद में ख्वाहिश, कयामत, कॉमेडी सर्कस और उतरन जैसे कई टीवी सीरियल में वो नजर भी आए थे। अब हम आपको आज पहली बार नंदिश के बयान सुनाने जा रहे हैं। जी हाँ, नंदिश से एक इंटरव्यू किया गया था नंदिश का। रश्मि द्वारा लगाए गए इन आरोपों पर वो क्या कहते हैं, इस रिपोर्ट में हम आपको उसका एक छोटा सा अंश सुनाने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां एक और रश्मि ने नंदिश पे इतने आरोप लगाए, तो वहीं एक इंटरव्यू के दौरान नंदिश ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी। यहाँ पर जब उनसे पूछा गया कि उनकी शादी में क्या कुछ गलत हुआ, तो इस पर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। चलिए आपको बताते हैं वो पूरी बात कि क्या कुछ नंदिश का यहाँ पर कहना था। नंदिश मानते हैं कि हर रिश्ते में समस्याएं होती है, कभी होता है कि जरूरत से ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, तो कभी सामान्य प्रॉब्लम चलती रहती है। यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स और बदलाव
हर किसी रिलेशन में देखे जाते हैं, लेकिन जो आरोप रश्मि ने लगाए हैं कि मैंने उस पे हाथ उठाया है, ये बात सही नहीं है। मैंने रश्मि पर कभी हाथ नहीं उठाया। यहाँ तक कि कभी आपको बता दें कि यहाँ पर नंदिश का ये मानना है कि उन्हें खुद मानसिक प्रताड़ना यानी कि टेंशन से गुजरना पड़ा था, जिसकी वजह से टेंशन की वजह से नंदिश ने 1 साल तक काम करना बंद कर दिया था। यहाँ पर जब नंदिश से आगे ये पूछा गया कि क्या आपने रश्मि को घर से निकाल दिया था, क्योंकि रश्मि ने ऐसा भी आरोप उनके ऊपर लगाया था, तो यहाँ पर नंदिश ने कहा कि ये बात पूरी तरह से झूठ नहीं है, लेकिन जो हुआ उसे बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है। नंदिश का यहाँ कहना है कि उसे कभी बाहर नहीं निकाला, वो खुद घर से चली गई और नंदिश के पास इसके सबूत भी है। जी हाँ, नंदिश का ऐसा कहना है कि रश्मि ये मानती है कि वो एक स्वतंत्र महिला है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर खुद गई थी। मेरे माता पिता ने हम दोनों की लड़ाई को सुलझाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर आगे नंदिश से जब ये पूछा गया कि नचबलिए के दौरान तो आप दोनों का पैचअप हो गया था, फिर उसके बाद क्या गलत हुआ, तो नंदिश यहाँ बोलते हैं कि कई ऐसे टीवी शोज हैं जो मेरे को और रश्मि को साथ में ऑफर हुए थे, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से कभी उस शो के लिए हाँ नहीं कर पाते। इसी बीच नचबलिए का जब हमें ऑफर आया तब हम इसे ना नहीं करना चाहते थे और बहुत सोच विचार करने के बाद हमने इस शो में जाने का मन बना लिया। शुरू में तो हमें रिहर्सल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन ये एक ऐसा शो था जहां हमें एक घर में रहना होता है, हमारे पास फोन नहीं होता, तो हम एक दूसरे का साथ दिया करते थे। इस शो ने हमारी काफी हद तक मदद की। हम एक दूसरे का सम्मान करने लग गए थे, हम एक दूसरे को मजबूत कर रहे थे, हम एक दूसरे के साथ समय बिता रहे थे। आपको बता दें कि यहाँ पर नंदिश ये भी कहते हैं कि चीजें बिगाड़ती बाहर की चीज है। जब भी हम मुंबई से बाहर रहते थे तो हम दोनों का रिलेशन अच्छा हो जाता था, लेकिन जैसे ही हम मुंबई वापस आते थे हमारे रिलेशन में फिर से खटास आ जाती थी। यहाँ पर अब आपको बताना चाहेंगे कि रश्मि ने ये भी आरोप लगाया था कि जो नंदिश है वो उसका साथ नहीं देते जब भी उन्हें जरूरत होती है। एक बार रश्मि ने ये भी आरोप लगाया था कि जब उनका मिसकैरेज हुआ तो नंदिश उसके साथ नहीं थे। इस पर नंदिश ने क्या जवाब दिया वो भी हम आपको बता देते हैं। नंदिश का ऐसा कहना है कि मिसकैरेज जैसी कोई बात ही नहीं थी, कभी उसका मिसकैरेज हुआ ही नहीं। यहाँ तक कि अभी तक हमने अपने बच्चे की प्लानिंग भी नहीं की थी, तो मिसकैरेज का सवाल ही नहीं उठता। हम दोनों अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा फोकस थे, तो इसीलिए आपको बता दें कि नंदिश का ये भी कहना है कि रश्मि के लिए उन्होंने अपने दोस्तों से मिलना तक छोड़ दिया था। आपको ये बताना चाहेंगे कि कई ऐसी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई थी कि नंदिश का किसी और के साथ अफेयर है। यहाँ पर नंदिश ने ये भी बात क्लियर कर दी कि उनका किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। हालांकि जब रश्मि घर से बाहर आएंगी तो वो इस इंटरव्यू को लेकर क्या कुछ कहती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन खैर, अब इन दोनों के रिश्ते में बात करने से कोई फायदा नहीं है। दोनों का तलाक हो चुका है और दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बता दें आपको कि रश्मि ने जो कई आरोप लगाए हैं उन सभी का नंदिश ने यहाँ पर खंडन किया है और यहाँ पर अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कई बातें ऐसे कही हैं जो कि रश्मि के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरीके से रश्मि ने अपना दृष्टिकोण रखा था उससे बिल्कुल ठीक अपोजिट है नंदिश का। खैर, अब इन दोनों के रिश्ते में कितनी सच्चाई थी ये तो केवल इन्हीं दोनों को पता है। अब इन दोनों का तलाक हो चुका है और दोनों ही जो है वो अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। जहां हम सभी जानते हैं रश्मि अरहान के साथ मूव ऑन कर चुकी हैं, तो वहीं नंदिश भी अपनी जिंदगी में अब खुश हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें
नेक्स्ट 9 न्यूज को।